कीपर, बहुत सारे नए लोग हैं। सो ठीक है, कल कल के सेशन में जिसने अटेंड किया उसके लिए ये क्विज। ओके, यू आर देयर, जितेंद्र जी वाज देयर, छाया वाज देयर। Great, great, great. Thank you so much, Roma, for sharing the recording. That would be helpful for those who are not present at this point of time. All right. So, आज हम NLP की शुरुआत करेंगे डे 2 का विद द क्विज। सो क्विज के थ्रू आज हम थोड़ा सा और एनएलपी को समझने की कोशिश करेंगे, जो हमने कल थोड़ा पार्ट उसका कवर किया था। सो आर यू गाइज रेडी? जस्ट टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स इफ यू गाइज आर रेडी फॉर टुडेज सेशन। Just type yes in the comment box. And let's begin with our quiz for today. Great, great, great. All right. All right. So now that we all set for today, let me know कि कौन कौन ने कल अच्छे से सेशन अटेंड किया है। So tell me, what does NLP stand for? You can raise your hand or you can just unmute yourself and give the definition of this. What does NLP stand for? Anybody? Yes, Jitendra ji. What is NLP? Neuro linguistic program. Correct, correct. So neuro linguistic programming is the full form of NLP. हमने कल हमने समझा था एक डेफिनेशन, हमने एक एग्जाम्पल लिया था, एक विजुअलाइजेशन किया था। सो न्यूरो यानी हमारा जो दिमाग की न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, उसे न्यूरो बोलते हैं। लिंग्विस्टिक यानी हर एक चीज की एक लैंग्वेज होती है, हमारे दिमाग से कम्युनिकेट करने की एक लैंग्वेज होती है। एंड प्रोग्रामिंग, जो भी प्रोग्रामिंग बचपन से हमने अपने आप को, हमारे दिमाग को दी है, उस हिसाब से हमारी लाइफ रन करती रहती है। सो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएलपी, और जिसका जब रिकॉर्डिंग मिलेगा आप इन डिटेल उसमें देख लीजिएगा। नाउ लेट्स टेक टू द सेकंड क्वेश्चन। What is the filtering system and what are the three mechanism of filtering system? Anybody? जिसने कल अटेंड किया था? थैंक्स चायू फॉर दिस आंसर। यस, कौन से 3 मैकेनिज्म है फिल्टरिंग के जिससे हमारा दिमाग फिल्टर करता है? एनीबडी? ओके, लेट मी गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो हमारा दिमाग 3 तरह से फिल्टर करता है। सबसे पहले डिलीशन, कुछ अनवांटेड चीजें डिलीट करता है। सेकंड इज डिस्टॉर्शन, यानी कि कोई चीजों के मीनिंग चेंज करता है। एंड द थर्ड वन इज जनरलाइजेशन, यानी कि वो जो भी उसके सामने चीज आती है उसे वो सच मान लेता है और उसकी बिलीफ बना लेता है। ऑलराइट, नाउ हमने एक और चीज कल सीखी थी, सब मोडालिटीज। तो सब मोडालिटीज का मतलब क्या होता है? एनीबडी? यस, शायद आपने कल अटेंड किया था। जितेंद्र जी आपने कल अटेंड किया था। एनीबडी? डू यू रिमेम्बर व्हाट इज सब मोडालिटीज? ऑलराइट, सो लेट मी टेल यू, सब मोडालिटीज आर द टाइनी डिटेल्स। हमारा जो हमने एक एग्जांपल लिया था, एक बिल्डिंग का अगर कंस्ट्रक्शन बनना है तो उसमें छोटे छोटे ब्रिक्स, छोटे सीमेंट्स, सारे रॉ मटेरियल्स जो भी उसको इमारत को खड़ा करने के लिए चाहिए, वो सारे उसके क्या है, उसका हमने एनालॉजी लिया था और सब मोडालिटीज समझा था। तो सब मोडालिटीज क्या होती है? सारी जो हमारी टाइनी डिटेल्स है उसे हम सब मोडालिटीज कहते हैं। And how many types of submodalities we have? We have total 5 type of submodalities. सबसे पहले आता है visual, second आता है feeling, kinesthetic, third आता है हमारा auditory यानी हम जो सुनते हैं वो, fourth आता है हमारा olfactory यानी sense of smell, and fifth आता है हमारा gustatory यानी sense of taste. So ये 5 टाइप को मोडालिटी है और हमने इन डिटेल चर्चा हमने कल ऑलरेडी कर चुके। So let's now we have already covered this part. Now let's begin the today's session. आज के सेशन में हम क्या क्या सीखने वाले हैं? आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं what are the prepositions of NLP. Then we're gonna understand what is conscious as well as subconscious mind. So subconscious और subconscious mind का हम डिफरेंस समझेंगे।
Third is the principle of ecology in NLP. And then today we're gonna explore one more technique of NLP, which is swish pattern, यानी कि swish technique. It's a very powerful NLP technique. If you guys are there till the end of this session, आपको ये टेक्निक भी मैं बहुत अच्छे से आज सिखाने वाली हूँ, जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत सारी चीजें जो आपको परेशान कर रही है इन योर रियल लाइफ, उससे आप छुटकारा पा सकते हो with this one simple technique. And this technique not gonna take you for more than 10 minutes. 10 मिनट के अंदर आप इमीडिएटली अपना माइंड चेंज कर सकते हो. But this is for those who stays till the end. All right. So let's understand prepositions. But preposition समझने से पहले I want to ask you guys one very powerful question. So tell me guys, आपको चलना किसने सिखाया? जब आप छोटे थे तब आपको चलना किसने सिखाया? Anybody? Self, great. और किसने सिखाया जब आप छोटे बच्चे थे? सबकॉन्शियस माइंड, ग्रेट. और एनी आंसर? हु टॉट यू टू वॉक? किसने आपको चलना सिखाया बचपन में? मदर, ग्रेट. पेरेंट्स, ग्रेट. Absolutely right. So everybody has a different answer. So हमने ये कहा कि हमारे पेरेंट्स ने सिखाया सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, लेकिन जब हम छोटे थे तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव तो था, लेकिन हमें इतनी समझ नहीं थी. शायद सेइंग पेरेंट्स ने सिखाया. एब्सोल्युटली राइट. सो जब मैंने आपको ये सवाल पूछा तो आपने कहा मम्मी ने सिखाया, खुद ने सीखा, या फिर हमारे पेरेंट्स ने सिखाया. सो अगर ये आंसर, नाउ आई से, इंटरेस्टिंग राइट, हर एक के सवाल एक था लेकिन जवाब अलग अलग है. यानी कि जैसे ही मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा, आपने अजम्पशन बना दिया. आप चलना तो आप कैसे भी सीख रहे होंगे, या तो आप गिर गिर के भी सीखे होंगे, लेकिन माइंड ने जैसे ही मैंने एक सवाल पूछा वैसे ही क्या किया, एक अजम्पशन बना दिया. मे बी तभी हम छोटे थे तो शायद पेरेंट्स ने ही सिखाया होगा, बट हु नोज, आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता कि मैंने चलना बचपन में कैसे सीखा. लेकिन हमने क्या किया, एक अजम्पशन लगाया. करेक्ट. सो प्री प्रपोजिशंस भी एक अजम्पशंस की तरह एनएलपी में, जो हम कहते हैं प्री प्रपोजिशंस, यानी कि ये जो बेसिक अजम्पशंस होते हैं एनएलपी के, ये कोई साइंटिफिक थियोरी नहीं, ये एक प्रैक्टिकल बिलीव्स है, जिसको अगर हम अप्लाई करें इन आवर रियल लाइफ, हम हमारी पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं, हमारी लाइफ पूरी 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं. नाउ देयर आर टोटल 10 to 12 prepositions are there in NLP, but I have covered 8 so far, which are the very important prepositions of NLP. So सबसे पहला देखते हैं, सबसे पहला prepositions क्या कहता है, that your mind is not the territory. Now let's understand this concept. ये क्या कह रहा है कि माइंड, जो आपका जो परसेप्शन है कोई भी चीज का, वो आपकी रियलिटी नहीं है, ये आपका सिर्फ एक वर्जन ऑफ रियलिटी. अब इसे समझते हैं इन अ बेटर वे. फॉर एग्जाम्पल, कि आपके बॉस को, आप में से बहुत सारे लोग ऑफिस जाते हैं, ठीक है, हमारा परसेप्शन बॉस को देखने का, अगर वो बॉस आप पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है तो आप क्या कहते हो कि वो एक टॉक्सिक इंसान है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, वही बॉस दूसरों के लिए अच्छा. करेक्ट. सो जो ये परसेप्शन है आपका, वो बॉस के लिए इट्स योर मैप, बट
टेरिटरी अलग हो सकती है, यानी कि हम जो भी समझते हैं हर चीज के लिए, ठीक है, हर चीज के लिए एक टेरिटरी हम बना लेते हैं, यानी ये चीज ऐसी ही होनी चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में हम अपने मैप के अकॉर्डिंग उसको देख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, व्हेन समवन डिसएग्री विथ यू, जब आपसे कोई डिसएग्री करता है तो आप क्या करते हो, वो एक पर्टिकुलर मैप से ही वो बंदे को देखते हो, यानी कि आप देखते हो कि ये बहुत रूड है, ये इसमें गुस्सा बहुत है, लेकिन हो सकता है कि वो एक्चुअली सुबह सुबह उसके साथ कुछ इंसिडेंट हो गया हो, उसकी वजह से गुस्सा कर रहा हो। सो योर मैप इज नॉट द टेरिटरी, यानी कि हम एक अपना वर्जन बनाते हैं और उसी से दुनिया देखने लगते हैं, बट सच्चाई कुछ और भी होती है। सच्चाई एक इंसान के लिए एक सच्चाई है और दूसरे इंसान के लिए वही एक एक लाई भी हो सकता है। सो जब हम ये कॉन्सेप्ट लाते हैं अपनी लाइफ में, तो हम समझते हैं कि अगर मैं ये चीज एक पर्टिकुलर नजरिए से देख सकती हूँ, तो उसका कोई और नजरिया भी हो सकता है। मैं जो चीज रियलिटी समझ रही हूँ, उसका दूसरा भी एक पहलू हो सकता है। That means the map is not the territory. Are you understood this concept? Just type yes in the comment box if you understood this concept really well. Your map is not the reality. Just type yes in the comment box, guys. And then we'll move to the next one. Great. Have we understood? All right. बाकी सबको समझा ये concept? Great. Mahalakshmi understood. All right. So आपका जो भी आप देख रहे हो, वो सच्चाई आपको जिस लेंस से आप देख रहे हो, उसका दूसरे वर्जन भी हो सकता है, दूसरा रियलिटी भी हो सकता है, दूसरा एक पहलू भी हो सकता है। सो जब कभी भी आप कोई भी सिचुएशन में अटके हो, जैसे कि आपको कोई लॉस हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, या फिर कोई भी आपसे कोई गड़बड़ी, कोई मिस्टेक हो गई हो, ये भी हो सकता है। लेकिन जब आप ऐसे कहते हो कि यार अगर मेरा लॉस हो गया, तो मैं वो लॉस ही आप देख पा रहे हो, तो आप उससे लेसन नहीं सीख रहे हो, आप उसका दूसरा पर्सपेक्टिव नहीं देख रहे हो, आप उसका दूसरा वर्जन भी नहीं देख रहे हो सकता है वो लॉस आपकी लाइफ में इसलिए आया ताकि आप एक बेटर इंसान बन सको, लेकिन आपका क्या नजरिया है, अरे यार मैं फेल हो गया, मतलब अब बिजनेस मेरे बस की बात नहीं। Okay, so your map is not the territory. Now let's understand the second concept. Experience has structure. Now, what do I mean by that? Oh, I'm in the same situation. Yes, Harvey, if you are in the same situation, then अंडरस्टैंड कि आपकी लाइफ में अगर वो कोई चीज आई है, कोई दुर्घटना हुई है, तो आप उससे लेसन क्या सीख सकते हो। आप जब आप रिसोर्सफुल स्टेट में आओगे, तो वही सिचुएशन को आप और बेटर वे में देख सकते हो कि ये चीज का दूसरे पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है। हो सकता है कि आपने कहीं पे लापरवाही बरती हो, तो वो चीज सिचुएशन आपको ये सिखाने के लिए आई हो कि आपको पर्टिकुलर जगह पे और बेटर होना है। हो सकता है ओके, someone did not return my money. Okay, so अगर आपके पैसे किसी ने लौटाए नहीं है हार्वी, तो ये एक आपके लिए लर्निंग लेसन हो सकता है कि सबसे पहले while dealing with money, देखिए मेरी लाइफ में भी ये सिचुएशन, सेम सिचुएशन आ चुकी है हार्वी। सो विथ माय ओन एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग विथ यू। नंबर वन, इसके अभी मैं पर्सपेक्टिव आपको बताती हूँ, and this learning is for every single person who is sitting right here in front of me and listening to me. So इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये हो सकता है हार्वी कि सबसे पहले तो हमें मनी के लिए, अगर मनी के लिए आप सीरियस नहीं हो, तो आप ऐसे ही मनी लूज करते रहोगे। सो सबसे पहले become very much aware कि मैं कहाँ पे स्पेंड कर रही हूँ, दैट इज नंबर वन। सेकेंड, अगर आप
अगर आपके पास ये सिचुएशन आई है, दैट मीन्स यू आर नॉट वेरी मच सीरियस अबाउट मनी, कि हाँ पैसे आ रहे, आपके पास पैसे आएंगे लेकिन पैसे चले भी जा रहे हैं, ये भी हो रहा है आपके साथ। सो ये दूसरा लर्निंग, कि आपको जो कुछ भी स्पेंड करना है अब एक बजट बना के कीजिए, नंबर 2। नंबर 3, आप तीसरा ये लेसन ले सकते हैं कि while dealing with money you have to be very much mindful कि आप किसको पैसे दे रहे हो, बिकॉज एक बार हमारी हार्ड अर्न मनी होती है, अगर दूसरों को दे दी तो विद दैट एक्सपेक्टेशन कि वो आएगी, अब किस पे भरोसा करना है किस पे नहीं भरोसा करना है, यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल इवन इफ दैट पर्सन इज वेरी मच नियर टू यू। अगर आपने एक सेवा भावना से दी है और ये सोच के दे दिया है कि इसको इसके पास से मुझे नहीं आए तो भी चलेगा, देन यू विल नॉट फील दैट रिग्रेट। बट अगर आपने ये एक्सपेक्टेशन से दिया है कि मुझे ये पैसे मिलेंगे और वो नहीं मिलते, फिर वो मनी का एरिया और बिगड़ने लगता। सो whenever you deal with money, especially money, you have to be very very mindful। सारे लीगल प्रूफ्स लेके रखो अपने पास, ताकि गोइंग फॉरवर्ड अगर ऐसा कुछ होता भी है देन वी कैन टेक नेसेसरी एक्शन। ऑलराइट हार्वी, इस पे हम डिटेल में चर्चा जरूर करेंगे जब कभी भी। ओके, दिस लोन इज फॉर 20 days पास एंड हैज बीन 1 year फॉर नाउ। ऑलराइट, देखिए मेरे पास टाइम की कमी है हार्वी, नहीं तो मैं मेरा एक बहुत ही अच्छा एक दास्तान सुनाने वाली थी, लेकिन जब टाइम मिले डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कवर कि मैंने क्या पास्ट में गलती की है और मैंने क्या सबक सीखा है उससे। बट डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कवर whenever we meet next time. All right, so next is every experience has structure. Now what do I mean by that? Structure यानी कि हर एक एक्सपीरियंस का एक पैटर्न होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि सक्सेसफुल लोग, अगर सक्सेसफुल लोगों की आप बात करेंगे तो वो आप पाएंगे कि सक्सेसफुल लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, फिर मेडिटेट करते हैं, अपनी हेल्थ का अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं। उसके कॉन्ट्रेरी अगर आप अनसक्सेसफुल लोगों को देखते हो तो अनसक्सेसफुल लोगों का क्या, या अनसक्सेसफुल या फिर ऐसे लोग जिसको लाइफ में कुछ नहीं करना है, वो क्या करेंगे, सुबह उठेंगे मोबाइल पे, ठीक है, स्क्रोलिंग करते बैठेंगे, फिर पैनिक होंगे, ठीक है, अरे मुझे तो ऑफिस जाना था, ठीक है, ऑफिस के लिए तैयार हो जाएंगे, फिर से ऑफिस जाएंगे, फिर से वही डेली का रूटीन फॉलो करते रहेंगे। यानी कि उनका अभी एक स्ट्रक्चर हो गया है, जैसे कि सक्सेसफुल लोगों का एक स्ट्रक्चर हो गया है, सिमिलरली अनसक्सेसफुल पर्सन का भी एक स्ट्रक्चर हो जाता है। यानी कि हम जो भी चीजें कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो हर चीज का एक स्ट्रक्चर होता है, हर चीज की एक सब मोडालिटीज होती है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मानो कि मैं बिरयानी बना रही हूँ, वेज बिरयानी, वेज पुलाव, कोई भी वेज आइटम या नॉन वेज आइटम बना रही हूँ। अब उस बिरयानी में, ठीक है, मैंने अगर मिर्च ज्यादा डाल दी तो क्या उसकी क्वालिटी पे असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बहुत ज्यादा तीखापन लगेगा। तो अगर, या फिर मैंने उसमें बहुत ज्यादा पानी डाल दिया, अब जब मैंने बहुत ज्यादा पानी डाल दिया तो जो बिरयानी है उसका स्ट्रक्चर पूरी तरह से बिगड़ गया। सो सिमिलरली हर एक एक्सपीरियंस जो हमारा होता है उसका एक स्ट्रक्चर होता है, और अगर हम स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो उसका असर हम अपनी रियल लाइफ में देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि आपके पास कोई पास का ट्रॉमा पड़ा है और वो पास का ट्रॉमा आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, उसका एक स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर की वजह से आप हर चीज जो फाइनेंस के रिलेटेड है वो लेने से आप डरते हो। जैसे कि अभी हार्वी ने बताया, ठीक है, उसी का एग्जांपल लेते हैं कि उनका एक स्ट्रक्चर बन गया है। उनका स्ट्रक्चर क्या बन गया अभी, कि अब जब भी मैं किसी को पैसे देती हूँ मुझे हमेशा घाटा होता है। तो ये क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर बन गया। अब ये स्ट्रक्चर से अगर वो आगे भी डील करती रहेंगी कोई भी सिचुएशन को तो उसका क्या होगा, यस यू आर अफ्रेड। सो इससे क्या हो गई, आपकी एक नेगेटिव बिलीफ बन गई, और यही नेगेटिव बिलीफ के साथ अगर आप आगे भी कोई भी ऐसा डिसीजन लेना होगा, यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल अफ्रेड। और अगर आपने भरोसे के साथ दे भी दिया तो यू विल डेफिनेटली रिग्रेट लेटर, बिकॉज
आपका बिलीफ अभी तक वैसा ही है, आपका स्ट्रक्चर एक्सपीरियंस का वैसा ही, आपने उसमें कुछ चेंजेस नहीं किया, आपने अपना वो सेल्फ फील नहीं किया और आपने डिसीजन लिया, तो होना क्या है, सेम रिजल्ट यू गोना गेट. So every experience has a structure. Okay, let's understand the third one, and third one is my favorite one, and which says every behavior has a positive intention. और ये तो आप आंख बंद करके मान लो, और ये इस पे बहुत सारी NLP बेस्ड टेक्निक्स है, यानी कि एवरी बिहेवियर हैज अ पॉजिटिव इंटेंशन. मतलब अगर कोई इंसान स्मोक कर रहा है तो वो स्मोक क्यों कर रहा है, उसका दूसरा पॉजिटिव इंटेंशन क्या हो सकता है, वो इंसान स्मोक इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसको स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है. सो वो स्मोकिंग क्या दे रहा है उसको, स्ट्रेस उसका रिड्यूस करवा रहा है. सो हर बिहेवियर चाहे वो कितनी भी नेगेटिव हो, उसका एक पॉजिटिव इंटेंशन जरूर होता है. अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है, ठीक है, आपको पता है कि जनरली इतना गुस्सा नहीं कर रहा है, जैसे कि बॉस बॉस अपने एम्प्लॉय पे हमेशा गुस्सा करते रहता है. क्यों, क्योंकि मे बी वो बंदा बहुत ज्यादा ओवरवेल्म रहता है सिचुएशन की, इस सिचुएशन की वजह से उसको हैंडल नहीं करने आता कि ये बिजनेस में कैसे हैंडल करो, उसका सारा फ्रस्ट्रेशन किस पे निकलता है, दूसरों पे. अगर आपकी मम्मी या आपके पेरेंट्स या आपका पार्टनर या आपका बच्चा, चलिए बच्चे का एग्जांपल ले लेते हैं, बच्चे एंगर और टेंट्रम्स क्यों थ्रो करते हैं, बिकॉज दे नीड अटेंशन. तो हर एक आप लेजी क्यों फील करते हो, आप लेजी हमेशा प्रोक्रास्टिनेट क्यों करते हो. आई वॉन्ट टू नो द आंसर फ्रॉम यू गाइज. प्रोक्रास्टिनेशन आप किस लिए कर सकते किस लिए करते हो, उसका रीजन क्या हो सकता है. एनीबडी जस्ट टाइप इन द कमेंट बॉक्स, आई वॉन्ट टू नो प्रोक्रास्टिनेट लोग क्यों करते हैं. इंपॉर्टेंट नहीं लगता. यस, नॉट श्योर अबाउट द आउटकम. ग्रेट. सो प्रोक्रास्टिनेशन आज में आजकल सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है. प्रोक्रास्टिनेशन लोग इसलिए करते हैं मे बी कि आउटकम के लिए श्योर नहीं है, मे बी आप हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं मान रहे, ठीक है, आपको लगता है कि मुझे जिम जाना चाहिए, लेकिन आपकी आइडेंटिटी में वो जिम है ही नहीं, तो आपको लगता है ठीक है यार, जिम इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी, ठीक है मैं थोड़ा एक दो दिन कम खा लूंगी, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी. या फिर यू आर वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, कि राइट मोमेंट आएगा तब मैं करूंगी. या फिर आप इम्परफेक्शन से बचना चाहते हो, या फिर अगर मैंने परफेक्ट काम कर लिया तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, तो वो लोगों की एक्सपेक्टेशन ना बढ़े उस वजह से आप लेजी फील करते हो. तो एक प्रोक्रास्टिनेशन का भी इतने सारे पॉजिटिव इंटेंशन हो सकते हैं, यानी कि जो कुछ भी आप अपनी रियल लाइफ में दिस पॉइंट ऑफ टाइम कर रहे हो, उसका जरूर कोई ना कोई पॉजिटिव इंटेंशन होता है. इनफैक्ट, कैन आई टेल यू वन सीक्रेट? यस, जस्ट टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स. आई वांट टू टेल यू समथिंग more insightful than this. Yes, guys. All right. So the secret is, you know what? Every disease also has a positive intention. आपकी लाइफ में अगर आपको कोई भी बीमारी है, उसका भी पॉजिटिव इंटेंशन है. अगर आपको फीवर आता है तो फीवर आपके अंदर के अग्रेशन को बाहर निकालने के लिए आता है. आपके पास अगर डायबिटीज जैसी कोई बीमारी है, तो डायबिटीज की बीमारी ये बोल रही है कि आप अंदर से खालीपन महसूस करने लगे हो, आपकी लाइफ से स्वीटनेस जा चुकी है.
तो वो स्वीटनेस को फिर से लेके आओ लाइफ में। अगर आपके पास कैंसर जैसी भी बीमारी है तो वो भी यही कहती है कि भैया तुम लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जी रहे हो, लाइफ को खाली, जो खालीपन आपकी लाइफ में आया है उसको अवॉइड करो और लाइफ अपनी ब्यूटीफुल बनाओ, वाइब्रेंटली जियो। अपनी लाइफ आप जी नहीं रहे हो, तो जब आप अपनी लाइफ जी नहीं रहे हो तो आपके सेल्स अपने आप को ही खाने लगते हैं कि इसको तो लाइफ से प्यार ही नहीं है, ये हर चीज में स्ट्रेस लेता है। तो क्यों आप हमेशा क्या कहते हो, मैं बिजी हूँ, मेरे खुद के लिए टाइम नहीं। जब एवरी जब आप ऐसे बोलते हो तो आपकी सेल भी हर चीज आपकी सुनती है और उस हिसाब से रिएक्ट करती है। यानी कि हर एक डिसीज के भी पॉजिटिव इंटेंशन होते हैं। You know why kidney failures क्यों होता है? Anybody know that? Kidney failures इसलिए होता है कि जो आपके अंदर जो फियर है, जो क्रिटिसिज्म है, जो जो सारे आपके अंदर सारे डर है, उसका रूप लेके आपको किडनी फेलियर्स होता है। किडनी क्या करती है? फिल्टर करने का काम करती है। और जब वो फिल्टर आप जो अपने जो फियर्स है, आपके क्रिटिसिज्म्स है, आप हमेशा अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, अगर वो सारे फिल्टर नहीं करते ना तो वो सारे किडनीज में ब्लॉक बन जाते हैं और उससे होती है किडनीज की बीमारी। मेरे पास बहुत सारी चीजें सिखाने के लिए है, लेकिन यस, every disease has some positive intention. All right, now let's move to the next one. What is next one? Next one says you cannot not communicate. Now what do I mean by that? You cannot not communicate, ये क्या बोल रहा है? नॉट बार दो बार आ रहा है, मतलब कि जब आपके घर में झगड़ा हो रहा है, दो दो व्यक्ति, दो बड़े लोग एक दूसरे के साथ झगड़ रहे, आप एज अ फैमिली मेंबर आपका पूरा हक है कि वो झगड़े को सॉर्ट करें, लेकिन मे बी बिकॉज आपके संस्कार कहते हैं आप साइलेंस रहते हो। तो जब आप एक साइलेंस का सिचुएशन में आते हो, दैट इज ऑल्सो अ कम्युनिकेशन। जब आप बॉस, एक ऑफिस है जिसमें एक एम्प्लॉय को बॉस बहुत ज्यादा डांटता है और वो एम्प्लॉय चुपचाप सुन लेता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी वही बॉस अगर दूसरे एम्प्लॉय को डांटता है वो फाइट करने लगता है। सो अगर आप कोई भी साइलेंस की सिचुएशन में आते हो तो आप वो भी एक डिसीजन ले रहे हो, ना बोलने का भी आप एक डिसीजन ले रहे हो। वो आप अपना जो डिसीजन ले रहे हो वो मे बी आपको बाद में दिखाई दे सकता है। ऑलराइट, सो हम अभी एक डेमो लेंगे। ओके, सो आप शांति से 10 सेकेंड के लिए साइलेंस कीजिए। आई विल नॉट स्पीक, विल स्टे साइलेंट फॉर 10 seconds. ऑल राइट, जब हम नाउ साइलेंस किया, लेकिन क्या आपका माइंड साइलेंट हुआ? साइलेंट हुआ? नहीं हुआ। अरे ये साइलेंस में रहने क्यों बोल रही है? अरे अभी क्या सिखाने वाली है? अब मैं साइलेंस में रहूंगी तो अभी मुझे कुछ बोलने के लिए बोला तो, मतलब जब मैं साइलेंस में रहने के लिए भी बोल रही हूँ तो भी मन में हजार तरह के सवाल आप में आ गए, जबकि मैंने सिर्फ आपको बोला कि आपको सिर्फ साइलेंस में रहना है। सो व्हेनेवर आप साइलेंस में रहते हो तभी भी आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो। ठीक है, सो ये प्रीप्रपोजिशंस ये कहता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इज दिस गाइस इंटरेस्टिंग? आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है? जस्ट टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स इफ यू फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग गाइस। Let's move to the next prepositions then. Yes, great.
Thank you everyone. Thank you for actively listening to this. Yes, अगर एनएलपी का इस्तेमाल अगर सही तरह से किया जाए तो ये आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जैसे कि मैंने अभी ही कहा कि एवरी बिहेवियर हैज अ पॉजिटिव इंटेंशन। तो जब आपको ये पता है कि मैं अगर गुस्सा कर रही हूँ तो मुझे अभी पता लगाना है कि मैं किस लिए गुस्सा कर रही हूँ, उसका मे भी कोई पॉजिटिव इंटेंशन हो सकता है। शायद बहुत टाइम से आपको अपने लिए टाइम नहीं मिला है, इसीलिए शायद आप अपने से चिढ़ रहे हो। शायद आपको कोई जगह आपकी कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई है, तो माइंड को पूछो कि मैं क्यों गुस्सा कर रहा हूँ, उसका कोई ना कोई पॉजिटिव इंटेंशन आपको वो ढूंढ के दिखाएगा। Right? So let's move to the next one. And next one says, mind and body are the part of the same system. Anybody heard the term of psychosomatic? किसी को पता है psychosomatic क्या होता है? Okay. So psycho यानी के शरीर और somatic यानी के मन, ठीक है? अपना शरीर और मन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसको समझते हैं एक एक्सरसाइज से। ओके, अब आप मुझे देखिए, ठीक है? आई डोंट नो, यू गाइज आर ऑन नॉट ऑन कैमरा, सो आई कैनॉट सी यू, बट यू हैव टू एक्ट अलोंग विथ मी। मेरे साथ आपको एक्टिंग करनी है, ठीक है? सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यू हैव टू हेड, आपको हेड डाउन करना है, ठीक है? जैसे मैं कर रही हूँ, हेड डाउन करना है, ठीक है? फिर आपके हाथ भी डाउन करने हैं, ठीक है? ये शोल्डर्स है, वो शोल्डर्स को भी डाउन कर लीजिए। एंड नाउ थिंक ऑफ अ पॉजिटिव सिचुएशन इन योर लाइफ। कैन यू थिंक इट? आपके दिमाग में कोई पॉजिटिव सिचुएशन याद आ रही है? पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस याद आ रहे हैं? एनीबडी? जब हम हेड, शोल्डर, हेड सबको नीचे तक करके, ठीक है, एक सबऑर्डिनेट वाली सिचुएशन में आते हैं, ऐसे गुलाम की सिचुएशन में आते हैं, क्या हम कोई भी पॉजिटिव सिचुएशन को याद कर पा रहे हैं? कुछ नहीं। यस, नहीं याद आता। क्यों? बिकॉज जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं हमारी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, जब हम सैड होते हैं हमारी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। जब आप किसी डिप्रेस पर्सन को देखते हो तो वो डिप्रेस पर्सन की बॉडी लैंग्वेज से ही आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा डिप्रेशन में है, क्योंकि वो हमेशा बॉडी और शोल्डर को हमेशा से डाउन करके चलता है, नजरें किसी से मिलाता नहीं है, हमेशा नेगेटिव तरह से। तो जब उसकी बॉडी लैंग्वेज ही ये है तो आप इमीडिएटली पता लगा सकते हो कि ये बंदे के साथ कुछ ना कुछ घटना हुई होती है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जब आप किसी के फ्यूनरल में जाते हो, आप किसी के फ्यूनरल में जाते हो और आपका वो कोई सगा नहीं है, क्या आपको रोना आता है? रोना आता है कि नहीं आता? यस, आपका दूर 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 का रिश्तेदार है समटाइम्स, यस, समटाइम्स इसलिए आता है, वो भी मैं बताती हूँ। आपका दूर दूर का रिश्तेदार है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि बहुत सारी घटनाएं होती रहती है लाइफ में, टीवी में हम बहुत सारी चीजें रहती है, लेकिन उसका और हमारा कनेक्शन नहीं होता। तो जैसे ही आप ऐसे कोई फ्यूनरल में जाते हो, पता है आपको क्या करना पड़ता है? जबरदस्ती आपको क्या करना पड़ता है? रोने की एक्टिंग करनी पड़ती है। या फिर कोई और रो रहा है, उसका कोई रिश्तेदार हो रहा है, उसको देख के फिर आप इमीडिएटली रोना जैसे स्टार्ट करते हो कि हाय राम, ये क्या हो गया, नहीं होना चाहिए था। तो आपको क्या करना पड़ता है? एक्टिंग करनी पड़ती है। तो एक्टिंग करने की वजह से फिर आप रोना स्टार्ट कर सकते हो। सो ये क्या कहता है? रिलेट विथ ओन, करेक्ट। सो ये क्या कहता है कि हर हमारा जो माइंड और बॉडी इमीडिएटली कनेक्टेड है। अगर माइंड में बहुत अच्छा कुछ चीज चल रही है तो हमारी बॉडी भी एकदम अपराइट रहेगी, बहुत कॉन्फिडेंटली हम हैप्पी, जैसे हम हैप्पी रहते हैं हमारे इमीडिएटली चेहरे पे ग्लो आता है। पर जब हम उदास होते हैं आंखें गुमसुम सी रहती है। तो ये क्या बोलता है कि माइंड एंड बॉडी आर द पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम। जब माइंड में कुछ गड़बड़ी है बॉडी पे दिखाई देगी, जैसे मैंने बोला कि अगर माइंड साइकोसोमेटिक यानी
95% ऑफ द डिसीजेज आर साइकोसोमेटिक, मतलब कि आपके दिमाग में कुछ गलत चल रहा है और वही आपके बॉडी में दिखाई दे रहा है। और अगर आपकी बॉडी बहुत एक्टिव है तो आपका थॉट्स भी अच्छे आएंगे। इसीलिए तो लोग सजेस्ट करते हैं कि जिम जाओ। जिम जाने से क्या होता है कि माइंड फ्रेश हो जाता है। वॉक करने जाओ, वॉक करने से क्या होता है, माइंड फ्रेश हो जाए, बिकॉज बॉडी मूव करती है, राइट? सो माइंड एंड बॉडी आर द पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम। देन let's see what is next. If one person can do something, anyone can learn to do it. यानी कि इसका सिंपल भाषा में ये मतलब है कि अगर कोई सक्सेसफुल बंदा, ठीक है, जैसे सचिन तेंदुलकर ने जब सेंचुरी मारी, उसके पहले में भी शायद बहुत सारे कम लोगों ने सेंचुरी मारी, लेकिन जैसे ही सचिन तेंदुलकर को लोगों ने देखा, उनको ये यकीन आ गया कि यार अगर ये बंदा कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। जैसे कि मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, एक बंदे ने, ठीक है, 1 मिनट में 1 किलोमीटर कंप्लीट किया था। तो जब हम ऐसे सक्सेसफुल स्टोरी सुनते हैं तो उसके बाद बहुत सारे लोग करने लगते हैं, बिकॉज उनके पास एक प्रूफ मिलता है। सो अगर आपको सक्सेस चाहिए, देन आपको क्या करना है, मॉडल करो सक्सेसफुल लोगों को, उनसे सीखो कि वो लोग क्या फॉलो करते हैं, उनसे सीखो कि वो लोग किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उनके इंटरव्यूज देखो, पॉडकास्ट देखो, बिकॉज इफ वन पर्सन कैन डू समथिंग, एनीवन कैन लर्न टू डू। अगर कोई 100 करोड़ बना रहा है तो वो 100 करोड़ बना रहा है, एक बंदे ने देखा, उसका सेम मॉडलिंग किया, दूसरे बंदे ने 100 करोड़ कमा लिए। तो अगर एक बंदा कर सकता है तो वैसे कहीं हम सब कुछ वो चीजें लर्न कर सकते हैं। Then next is people have all resources they need. अब जब आप खारवी बोल रही है कि मुझे लोन पे आ गई हूं मैं, और वो लोन 1 साल से चल रहा है, now she wants to get out of it. I'm sorry Harvi, I'm just taking the example, okay? She wants to get out of it, but then she says अरे यार मैं तो काम भी नहीं करती, I don't know. I don't know about your history. I'm just saying this as an example. अरे यार मैं तो काम भी नहीं करती, मैं क्या कर सकती हूँ, अब लॉस हो गया तो हो गया. Now she has accepted. But ये proposition क्या कहता है? ये कहता है कि people have all the resources they need. Maybe she is so very much good at public speaking. वो बहुत अच्छे से लोगों से कम्युनिकेट कर सकती है, लेकिन कभी उन्होंने वो पोटेंशियल को टच ही नहीं किया। मे बी शायद वो बहुत सारी ऐसे जुगाड़ू चीजें कर लेती है, घर में ऐसे छोटी मोटी चीजें कर लेती है, लेकिन उन्होंने कभी रियलाइज ही नहीं किया। तो जब हम वो सारी हिडन हमारे टैलेंट्स को इग्नोर करते हैं और एक ही पर्सपेक्टिव से चीजों को देखते हैं, तो क्या होता है, और कुछ नहीं, हमारे वो बिलीव स्ट्रॉन्ग बनने लगते हैं। सो पीपल हैव ऑल द रिसोर्सेज। पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तुमको, पब्लिक स्पीकिंग से मे भी शायद डर लगता है, लेकिन अगर फ्रेंड के साथ बात करने आई तो तुम घंटों तक बात कर सकते हैं, तो ये भी तो एक स्पीकिंग स्किल है, राइट? बट हम क्या कहते हैं, एक ही कॉन्टेक्स्ट में देखने लगते हैं चीजों को। मे बी आप क्रिएटिव हो, आप बहुत सारी घर आप बहुत अच्छे से मैनेज करना जानती हो, लेकिन फिर भी आप कहते हो कि ये तो मेरा डेली का काम है। लेकिन जब आप स्ट्रेटेजिकली प्रॉब्लम बिजनेस की भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप वो टैलेंट देख ही नहीं रहे हो, वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हो, यानी कि पीपल हैव ऑल द रिसोर्सेज। हमें सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव ब्रॉड करना होता है, हमारे साथ सारे रिसोर्सेज अभी इसी वक्त अवेलेबल है, बट हम क्या करते हैं, एक ही नजरिए से देखते हैं, एंड देन क्या होता है, हम एक ही उलझन में फंसे रहते हैं। सो पीपल हैव ऑल द रिसोर्सेज दे नीड राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड द वेरी लास्ट इज पीपल आर नॉट देयर बिहेवियर। जब हार्वी कहती है कि यार मैं तो फाइनेंशियल लॉस में डिजास्टर करती हूँ, जब मैं तो फेलियर हूँ, जब ये कहती है कि मैं तो एक फेलियर हूँ, या फिर
आई एम अ मिस्टेक, मुझसे मिस्टेक होती है, अगर वो ये कहती है तो फिर क्या होता है कि उसने अपनी एक आइडेंटिटी बना ली। आई, देखो, आई मेड अ मिस्टेक एंड आई एम अ मिस्टेक, ह्यूज डिफरेंस। आई एम लेजी वर्सेस आई एम फीलिंग लेजी, huge difference. Yes, I have make mistakes sometimes. Yes, and not just you are we, बहुत सारे लोग लाइफ में मिस्टेक्स करते हैं, बट जब वो अपनी आइडेंटिटी वो बना देते हैं ना, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। बट पीपल आर नॉट देयर बिहेवियर्स, बिहेवियर अलग है और लोग अलग है। जब हम कहते हैं आई एम अग्रेसिव वर्सेस आई एम फीलिंग एंग्री, ह्यूज डिफरेंस। यस, बट हम क्या करते हैं कि हम, जैसे कि मुझे गुस्सा आता है तो मैं डेफिनेशन बना देती हूँ कि मैं ऐसी हूँ, मैं हमेशा लोगों पे गुस्सा ही करती हूँ। तो अगर जब हम ऐसी डेफिनेशन बना लेते हैं तो लोगों का भी नजरिया हमारी तरफ देखने का बदल जाता है। दैट मीन्स पीपल आर नॉट देयर बिहेवियर। मे बी आप अभी गुस्सा कर रहे हो, मे बी सिचुएशन की वजह से गुस्सा कर रहे हो, अदरवाइज आप बहुत शांत इंसान हो, पर आप क्या डेफिनेशन आपने दे दिया कि मैं ऐसी हूं, मैं बहुत गुस्सा करती हूँ। सो अगर ये आता है चीज तो बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो सकती है। सो कितने लोग को ये सारी प्री प्रपोजिशन समझ में आया? जस्ट टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट्स then we will move to the next kind of a thing, and which is very very interesting thing. Yes, are we saying both nice? Yes, anybody else? सारे प्री प्रपोजिशन समझ में आया? Yes, I can see Vikram is there, Veena is there, Ramakrishna is there, Shubhangi, Nishu, Nirmala. Yes, सबको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? All right, so let's move to the next one. Great, great, great. All right. So we have two types of mind. How many types of mind we have? एक और भी mind होता है, but we are not touching upon that part. We total have two kinds of mind. What are these? We have subconscious mind as well as conscious mind. किसी ने क्या ये थ्योरी के बारे में समझा है? एनीबडी? क्या आपको पता है ये थ्योरी के बारे में हमारे कितने माइंड होते हैं? Yes, anybody? Okay, who's answering? All right, great, great, great. So most of you are already know about the concept of conscious and subconscious mind. So can anybody, just unmute yourself and just help me to understand? I don't want proper definition. Simple भाषा में आप मुझे बताइए आपने क्या समझा है. Then I will help you to understand in a better way. Anybody? I can see Priyanka, Harvi, Nishu, Mahendra. आपको ये कॉन्सेप्ट पता है? सो सिंपल सी भाषा में मुझे बताइए कि क्या है. Hi there. Hi. Yes, I understand subconscious mind is a very हमारी बहुत इंफॉर्मेशन हमारी जमा हुई है हमारे माइंड में. और जो अच्छी भी बुरी भी जन्मों जन्मों की ये से क्रिएटिव माइंड. बट जो हमारा ये कॉन्शियस एक्टिव माइंड है ये हमें हमारे जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होने की वजह से हमें उन चीज़ों पे, जैसे मेरे साथ सिचुएशन हुई है, मुझे पता है कि आई कैन रिवर्स दैट, आई कैन थिंक पॉजिटिव. बट जो मेरा एक्टिव माइंड है वो मुझे स्टॉप करता है. नो, तू झूठ बोल रही है, तू ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, दैट इज नॉट योर फीलिंग. सो वो मुझे कंट्रोल करता है, एक्टिव माइंड. तो इट्स लाइक जैसे कहते रात को हम सोते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, तब उस समय तभी रात को हम अच्छा सोच के सोते हैं तो हमारी मॉर्निंग अच्छी होती है, वो क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, खुशी होती है. सो आई डू लॉट ऑफ वर्क ऑन दिस, पर मैं अपनी कंडीशन पे कर नहीं पा रही हूँ, बस थ्योरी जानती हूँ. यस, बट यही है ना कि सब थ्योरीज ही ज्यादा जानते हैं. थ्योरीज के साथ साथ थैंक यू सो मच हार्वी फॉर शेयरिंग. एंड यू हैव राइटली मेंशन्ड दिस टू डिफरेंशिएशन. सो टोटल वी हैव सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड.
अनकॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड का ही एक डीपर वर्जन है, बट राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी गोना कवर टू काइंड्स ऑफ माइंड. We have conscious mind and subconscious mind. And why it is very, very important? Because see, if you see this, let's understand from this iceberg theory. जो नीचे का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, that is called subconscious mind, and जो ऊपर का है वो conscious mind. यानी कि हमारे जो conscious mind है, इसे बोलते हैं चेतन और अवचेतन मन इन हिंदी. सो कॉन्शियस माइंड के पास सिर्फ 5% पावर, और बाकी की सारी 95% ऑफ द पावर सबकॉन्शियस माइंड होल्ड करता है. जो हमारी सारी थैंक यू सो मच रोमा, जो हमारी सारी की सारी बिलीव्स, हमारे ट्रॉमास, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी मेमोरीज कहाँ पे स्टोर हो रही है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रही है. जैसे कि हार्वी ने बताया कि मैं सब कुछ थियरी जानती हूँ लेकिन मैं उभर नहीं पा रही. क्यों नहीं उभर पा रही हूँ? बिकॉज उनको कोई ना कोई लिमिटिंग बिलीव्स रोक रही है. उनको ऐसी सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी सारी बिलीव्स पड़ी है जिसकी वजह से अगर वो करना भी चाह रही है आगे तो वो नहीं हो पा रहा है. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज कॉन्शियस माइंड. तो कॉन्शियस माइंड क्या करता है? कॉन्शियस माइंड थिंकिंग का काम करता है, यानी कि लॉजिक लगाना. जब हम मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं या फिर हम बजट बनाते हैं कि ठीक है इस महीने इस पे इतना ही खर्चा करेंगे, इस महीने हमारा बजट टाइट है तो हम बाहर जाना अवॉइड करेंगे. सो ये सारे लॉजिक लगाने का, जजमेंट लगाने का, रीजनिंग करने का काम कौन करता है? हमारा कॉन्शियस माइंड करता है. और अगर हम माइंड को जब अगर समझे तो जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन इज अवर हार्डवेयर, बट जो सॉफ्टवेयर है उसको हम माइंड बोल सकते हैं, जो हमें थ्रू आउट द लाइफ रन करते रहता है. सो कॉन्शियस माइंड हमारा क्या करता है? उसमें थिंकिंग का काम करता है, टेकिंग डिसीजन, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी. वो कौन समझता है? हमारा कॉन्शियस माइंड समझता है. हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास वो पावर नहीं है. वो सबकॉन्शियस माइंड अगर आप उसे गलत भी बोलोगे और बोलोगे कि स्मोकिंग करना सही है मेरे लिए, वो मान लेगा कि स्मोकिंग इज बेस्ट फॉर यू. बट conscious mind understand the difference between what is right and what is wrong. So taking decisions कौन करता है? हमारा conscious mind करता है. You have, for example, आपको जॉब छोड़नी है, maybe this decision may not be right, या फिर आपको पैसे देने हैं, maybe that decision is not right for you, बट आपने किससे ऑपरेट किया? आपके सबकॉन्शियस माइंड से ऑपरेट किया. लेकिन आप अगर थोड़ा सा एनालिसिस करते, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाते और फिर 2-4 लोगों से पूछते तो मे बी आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता यू नो दिस इज नॉट राइट. सो टेकिंग डिसीजन अकॉर्डिंग टू लॉजिक एंड एनालिसिस कौन करता है? हमारा कॉन्शियस माइंड करता है. देन आइडेंटिफाइंग एंड सीजिंग अपॉर्चुनिटीज, यानी कि कोई भी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का कॉल आ गया और कॉल में उसने बोला कि यार अभी शेयर्स के प्राइस बहुत अच्छे चल रहे हैं, चलो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. नाउ यू आर इग्नोरिंग दैट पार्ट. सो अभी क्या हो गया? यू गॉट द हिंट कि चलो ये शेयर्स में हम डाल सकते हैं पैसा, बट यू हैव इग्नोर्ड. नाउ दैट यू हैव इग्नोर्ड, तो ये कॉन्शियस माइंड ने क्या किया? वो अपॉर्चुनिटी को लूज कर लिया. या फिर किसी फ्रेंड ने आपको बोला कि चलो यार दोनों साथ मिलके कोई एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं, बट देन अगर आप कोई भी चीज अगर ऐसी सामने आती है तो उसको सीज करने का काम कौन करता है? हमारा कॉन्शियस माइंड करता है. एंड कॉन्शियस माइंड ओनली होल्ड्स 5% ऑफ द पावर. बाकी का पूरा 95% ऑफ द काम है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का. सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? सबकॉन्शियस माइंड आपके सारे बिलीव्स, हैबिट्स, इमोशंस कहाँ पे स्टोर है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास. हमारा 95% ऑफ द बिहेवियर, जैसे कि मैंने कल एग्जांपल दिया था कि हम कार चलाते हैं तो सबसे पहले कॉन्शियसली चलाते हैं, लॉजिक लगा के चलाते हैं, कहाँ पे सिग्नल है, कहाँ पे रेड लाइट मिलेगा, कहाँ पे खबरदार खड़ा है, या फिर कहाँ से मुझे टर्न लेना है. ये सारे सबसे पहले हम कॉन्शियसली करते हैं. बट इतने टाइम रिपीटेशन करता है तो फिर हमारा वो किसका पार्ट हो जाता है? सबकॉन्शियस का पार्ट हो जाता है.
जैसे कि आपने जब छोटे थे सबसे पहले मम्मी डैडी ब्रश करना सिखाते, बट एक वन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो आपकी एक हैबिट बन जाती है, तो वो किसका पार्ट हो जाता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने जब स्मोकिंग स्टार्ट किया था तब आपको अच्छा नहीं लगा था, लेकिन आपने किसी के बहकावे में वो स्टार्ट किया, फिर वो करते गए, फ्रेंड्स ने बोला चलना यार तो कूल दिखता है, बहुत अच्छा लगेगा, बस जैसे आपने किया और जैसे ही रिपीट करते गए वो बिहेवियर को, उसको क्या होगा, आपकी वो हैबिट बन जाएगी। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दैट हैबिट। जैसे कि किसी ने शराब भी ऐसे ही नहीं मतलब पीते रहते, कंटिन्यूस पीते रहते हैं, उसके बाद एक हैबिट बन जाती है। आप एक दिन गुस्सा करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 दिन गुस्सा कर लो, ठीक है, महीने में 10-12 दिन भी गुस्सा करोगे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप कंटिन्यूस अगर गुस्सा आप करते रहते हो तो उसका आपका एक पैटर्न बनते रहता है। फिर सेम सिचुएशन पे आप अगर गुस्सा नहीं भी आएगा तो भी आप गुस्सा करो। सो ये कहाँ स्टोर हो रहा है? आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, ठीक है। जो भी बिलीव्स है, जैसे कि हार्वी ने बताया, हार्वी की बिलीव है कि पैसों के लिए मे बी मेरी बिलीव अच्छी नहीं है। नाउ दूसरा एग्जांपल है, किसी किसी के रिलेशनशिप के लिए बिलीव अच्छी नहीं होती है, उनको ये बिलीव होती है कि मेरे रिलेशनशिप में ट्रस्ट का इशू है, तो वो ट्रस्ट का इशू कहाँ पे है, उसकी एक बिलीव है, और वो बिलीव कहाँ पे सेव हुई है? आपके सबकॉन्शियस माइंड में। ये किससे, तो सबकॉन्शियस माइंड कैसे सीखता है? थ्रू रिपीटेशन। आप एक ही इमोशन को अगर बार बार रिपीट करते हो तो वो क्या होता है, उसकी एक पैटर्न बन जाती है, उसकी एक प्रोग्रामिंग बन जाती है। And your subconscious mind literally doesn't understand the negativity. उसको समझ में नहीं आता आपके लिए क्या अच्छा है और क्या आपके लिए बुरा। Your subconscious mind you can consider as a garden, एक fertilized land है, और जिसमें आप अगर नीम का बीज बोओगे तो वो नीम का ही पेड़ उगाएगा, या फिर आपके पास चॉइस है कि आप उसमें कौन से बीज डालो। अगर एप्पल का बीज बोओगे तो एप्पल ही उगेगा। सिमिलरली अगर नीम का बीज आपने बोआ है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे एप्पल मिलेगा, तो वो नहीं हो सकता। यानी कि सबकॉन्शियस माइंड को अगर आपने समझा दिया कि ये चीज, यानी कि स्मोक करना मेरे लिए अच्छा है, गुस्सा करना मेरे लिए अच्छा है, तो वो आपकी एक पैटर्न बन जाती है और वो उसके लिए सही है। आप अगर पब्लिकली बात नहीं कर रहे हो तो आपकी एक पैटर्न बनी हुई है और वो सबकॉन्शियस माइंड के लिए सही है। आप अपना स्टैंड नहीं रख रहे हो तो वो सबकॉन्शियस माइंड के लिए सही है। आप फाइनेंशियल डिसीजन गलत ले रहे हो तो वो सबकॉन्शियस माइंड के लिए सही है, बिकॉज वो नहीं समझता आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या बुरा है। वो आपने जिस हिसाब से उसको प्रोग्रामिंग की है उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। सिमिलरली लाइक अवर बच्चे को सही गलत का अंदाजा नहीं होता एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, एज के अकॉर्डिंग उसको सही गलत का अंदाजा नहीं होता। तो जैसे ही आप उसे सिखाओगे उस तरह से वो ढलता है। करेक्ट। सिमिलरली हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी एक बच्चे की तरह होता है, उसमें भी सारे नेगेटिव बिलीव्स, ट्रॉमास किसने डाले? आपने ही तो डाले। तो बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से पाओगे? यस, उसको इतना नेगेटिव बना दिया है आपने, इतनी प्रोग्रामिंग कर ली है नेगेटिविटी की वजह से, एंड देन यू एक्सपेक्ट कि मेरी लाइफ में अच्छा हो। हाउ इज इट पॉसिबल? फॉर दैट what you have to do, you have to change the programming of your subconscious mind to get the desired result। और चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपके कॉन्शियस माइंड का सपोर्ट लेना पड़ेगा, गोल सेट करने पड़ेंगे, एंड कॉन्शियसली आपके पैटर्न को चेंज करके सबकॉन्शियस माइंड को रिपीटेटिवली वो एक्शन देना पड़ेगा, तब जाके आपकी बिलीव्स बनती है, आपके बिहेवियर्स नए बनते हैं।
अब मान लीजिए बचपन से लेके अब तक हमेशा से आप अपने लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, और जब आपको स्टैंड लेना था और आपने स्टैंड नहीं लिया और सडनली आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, तो आपने कभी भी ये आपका बिलीफ है उसको बदला ही नहीं, तो वो कैसे करेगा? अब आपने कभी संस्कृत सीखी ही नहीं है एंड देन यू से कि ये श्लोक का मुझे मतलब सीखना है, तो वो कैसे होगा? उसके लिए तो प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, राइट? आपको शुरुआत से सीखना पड़ेगा कि संस्कृत में क ख ग घ को क्या कहते हैं। सिमिलरली अगर आप अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं देख पा रहे हो, तो आपने कभी भी अपने कॉन्फिडेंट वर्जन को देखा ही नहीं है। तो अगर आप कहते हो कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो वो गलत है। आपने वो वर्जन आपका एक्सप्लोर किया नहीं। अगर आप कहते हो कि मैं डिसीजन सही नहीं लेता हूं, तो वो भी आपने एक प्रोग्रामिंग करके रखी है। आप ये कहते हो कि मेरे साथ हमेशा से गड़बड़ होता आता है, तो आप ये बचपन से अब तक कह रहे हो, तो उसमें सबकॉन्शियस माइंड का काम तो यही है कि आपकी जो भी बिलीफ है उसको ट्रू करना। तो वो क्या करता है? वो उसे ही सच मान के उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देता है, राइट? एंड नेक्स्ट, सारी लॉन्ग टर्म मेमोरीज, सारी बॉडी फंक्शन, जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे कॉन्शियसली सुन रहे हैं, लेकिन आपकी धड़कन चल रही है, आपकी पूरी बॉडी, ठीक है, इनहेल एक्सहेल में करने आपको बोल नहीं रही हूँ, फिर भी वो ऑटोमेटिक हो रहा है। तो ये पूरा फंक्शन, बॉडी फंक्शन का काम कौन कर रहा है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी क्रिएटिव माइंड, और इस माइंड का इस्तेमाल करके बहुत लोग सक्सेसफुल बनते हैं विद द पावर ऑफ दिस सबकॉन्शियस माइंड। सो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग इसीलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है, बिकॉज हर एक नेगेटिव बिलीव्स, हर एक, सो अफर्मेशन क्या है? अफर्मेशन इज ऑल्सो अ रिपीटेशन। अफर्मेशन कब काम करते हैं? आप सबको पता होगा, अफर्मेशन इज नॉट अ न्यू टर्म। अफर्मेशन भी इसीलिए काम करते हैं बिकॉज आपके सबकॉन्शियस माइंड को अगर रिपीटेशन में मोड में डाला, तो वो आपकी एक नई बिलीफ बनाने में भी सक्षम होता है। सब एक दिन आप बोलोगे कि आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, दूसरे दिन बोलोगे आई एम कॉन्फिडेंट, माइंड बोलेगा चल झूठ बोल रहा है। लेकिन अगर आप ये कंटिन्यूस बोलते हो, ठीक है, फॉर 21 days और मोर, ठीक है, सो एक टाइम आएगा ये बिलीफ, ये सेंटेंस को माइंड सच बोलने लगेगा कि नहीं, यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन। सो ये बिलीव का काम कौन करता है? बिलीव सारी बनाने का काम भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है, राइट? सो ये है डेफिनेशन ऑफ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड. Now we are already at 9, so I am going to explore one of the most powerful technique of NLP, which is called switch technique. But before that, have you guys understood the concept between conscious and subconscious mind? Just type yes in the comment box. Yes. Yes, Harvey saying amazing session. Thank you. Thank you so much, Harvey. I have much to talk, but yes, टाइम की कमी है, अदरवाइज मेरे पास बहुत सारा सिखाने के लिए है. यस, सो नाउ अब हम एक बहुत ही अमेजिंग स्विच टेक्निक करने वाले हैं. ये स्विच टेक्निक क्या है? स्विच टेक्निक एक वो टेक्निक है, जैसे कि अब मुझे आप बताइए कितने लोगों को दिक्कत है सुबह उठने में, या फिर आप मुझे बताइए किस पर्टिकुलर चीज पे आपको ये स्विच टेक्निक चाहिए. लेट्स से हम मान लेते हैं प्रोकास्टिनेशन पे हम स्विच टेक्निक करें. स्विच टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो आपका प्रेजेंट स्टेट ऑफ डिजायर है उसको पूरी तरह से चेंज कर सकता है, उसमें इतनी पावर है. सो जस्ट टाइप इन द कमेंट बॉक्स आपकी अभी की क्या क्या दिक्कत है, एंड देन
According to that, we gonna apply this switch technique. So just type what are the problems that you are facing. Just type only one issue that you are facing right now. मैम एक क्वेश्चन था, पूछूं बताइए क्या? बताइए। क्या हम एनएलपी से अगर सामने वाले इंसान को ज्यादा एंगर इश्यूज है तो उस पे काम कर सकते हैं क्या? डज इट वर्क? सॉरी, एनएलपी के थ्रू व्हाट? एनएलपी के थ्रू जैसे किसी सामने वाले बंदे को, जैसे खुद को नहीं, सामने वाले बंदे को एंगर इश्यूज है, कभी भी चिड़चिड़ अगर कोई कर रही है ना, ये छोटी छोटी बातों पे एंग्री हो रही है ना, तो उस पे हम लोग वर्क कर सकते हैं क्या? एनएलपी या फिर कोई भी ऐसी टेक्निक सबकॉन्शियस माइंड की सबसे पहले अपने पे अप्लाई होती है। अच्छा आप अच्छा, भूल जाओ मतलब कि आप दूसरों को चेंज कर सकते हो, दूसरा अपनी लाइफ जी रहा है, उसका राइट टाइम नहीं आया है। अगर आप ये कह रहे हो कि मैं अगर अच्छा बोलूंगा तो उसको अच्छा लगना चाहिए, वो नहीं हो सकता। दैट पर्सन इज डिफरेंट, दैट पर्सन लाइफ इज डिफरेंट। व्हेन दैट पर्सन इज इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड, इन द लर्निंग मोड, तब हम उसको सिखा सकते हैं, तब हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं। बट कोशिश उसे ही करनी पड़ेगी। पर हाँ, हम हीलिंग कर सकते हैं। हीलिंग जैसे कि कोई छोटा बच्चा है या फिर कोई बूढ़ा आदमी, बीमार आदमी है, उसको आप अपने से वो हीलिंग दे सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई लाइफ टेक्निक जो लाइव करते हैं, वो टेक्निक उसे भी करनी पड़ेगी। लेकिन देखिए शुभांगी, बहुत सारी चीजें जानते हैं। जैसे कि अगर किसी को कैंसर है या फिर ऐसी कोई लाइलाज बीमारी है जैसे कि डायबिटीज है, उसको पता है कि उसे शुगर नहीं खानी चाहिए, उसको पता है कि उसे हेल्दी खाना चाहिए, उसको पता है उसे वॉक करना चाहिए। पर क्या वो लोग करते हैं? नहीं करते, राइट? नहीं करते, राइट। नहीं करते। सुबह उसको उठना भी पता सबको है कि पता उसे है, जीना है। या सुबह उठना भी सबको पता है कि सुबह उठना अच्छा है, बट सारे लोग सुबह नहीं उठ पाते नहीं होते, राइट? या तो वही वो राइट, जब वो राइट स्टेट ऑफ माइंड में आता है ना कोई, तब वो चीज कर लेता है। तब वो झक मार के भी करेगा, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट जब उसको पता है कि दिस इज लाइफ थ्रेटनिंग, तब वो चीज कर लेगा। पर तब तक वो बंदा नहीं करेगा। जब उसे पता है कि उसके चिड़चिड़ के वजह से उसको कोई बीमारी हो गई, तो वो पक्का कर लेगा। पर उसके लिए लेकिन मैम ऐसे लोगों को ना रियलाइज भी नहीं होता, पता है, वो नहीं अपने होगा। इसमें वो यस, अपने इसमें इतने उलझ गए, उनको पता है कि यस, उनका एंगर, उनका इरिटेशन उनको ही खा रहा है, क्योंकि ये यस, चीजें हम बाकी लोगों को नहीं खाएगी, जो गुस्सा कर रहा है उसी की तबीयत खराब हो गई उससे, करेक्ट, राइट? आई लेकिन तब भी उनको वो समझ में नहीं आता ना, इसलिए तो वो कर रहे हैं वैसा। अगर समझ में आता तो क्यों करते yes, yes, yes. राइट? नहीं, for them it's very natural for them. It's like it यस, is their behavior. हाँ, पर आपने ऐसा है जैसे नहीं। बोला कि वो राइट है, तो उनको वो उनको उनका पता है कि वो मैप है। सही है। यस, हाँ, वही। वो उनका मैप है। उनका मैप है वो देखने का, वो उनका एक वर्जन है, उनका एक पर्सपेक्टिव है, और वो उसी हिसाब से चीजों को देखते हैं। एंड फॉर देम दे आर राइट एंड यू गाइज आर रॉन्ग। सो उनका ये पर्सपेक्टिव है, ऐसा नजरिया हो जाता है। Anyway, let's not touch upon that part, but yes, most of you have said प्रोक्रास्टिनेशन पे कवर कीजिए। सो ये एनएलपी टेक्निक जो मैं आज आपको सिखा रही हूँ, मेक श्योर कि आप ये रोजाना करें। बिकॉज आपने अगर ये टेक्निक 7 दिन भी कंटिन्यूस बेसिस पे कर ली ना, आपका प्रोक्रास्टिनेशन छू मंतर हो जाएगा, यानी भाग जाएगा लिटरली। सो प्रोक्रास्टिनेशन पे बात करते हैं कि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट डेडलाइन या इम्पोर्टेंट चीज कंप्लीट करनी है, पर आप क्या कर रहे हो? प्रोकास्टिनेट कर रहे हो। चीजों को क्या कर रहे हो? प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, यानी कि आप नहीं कर रहे हो। ठीक है? सो अब हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले आई वॉन्ट यू टू क्लोज योर आईज, एवरीवन क्लोज योर आईज। एंड नाउ start taking deep long breaths. धीरे धीरे हम गहरी सांस लेना शुरू करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल
एंड एक्सेल। आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज पर रहेगा। अब अपने मन की आंखों से एक छोटी सी आपकी इमेज देखिए और वो मोमेंट को याद कीजिए जब आप किसी भी काम को कल पे टाल रहे हैं। शायद वो बिंज वॉचिंग हो सकता है, शायद वो अननेसेसरी मोबाइल स्क्रोलिंग हो सकती है, या फिर वो काम को सिर्फ सोचते रह जाते हो। वो एक मोमेंट को याद कीजिए, चेक कीजिए कि आप उसमें कैसे फील कर रहे हो। जब आप कोई भी चीज को प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, इमेजिन कीजिए कैसी फीलिंग आ रही है, कैसा इमेज आपको दिखाई दे रहा है। और अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मानो कि आपको वो इमेज देखना हो, तो आप कैसे देखोगे? डल है, क्लाउडी है, ब्लर हो सकती है। देखिए उसकी इमेज कैसी दिख रही है। अब वो इमेज को हम हमारे लेफ्ट हाथ पर लेके आएंगे। आपका लेफ्ट हाथ सामने लाइए और वो पर्टिकुलर इमेज को आप अपने लेफ्ट हाथ में देखिए। वहां पे आपका ये सीन चल रहा है। लेफ्ट हाथ आगे लाएंगे और वहां पे देखेंगे कि आप वो मोमेंट को याद कर रहे हो जहां पे आप सारी चीजों को प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो। अब हम वो हाथ फिर से नीचे रख देंगे। आप सोचिए आपका एक पावरफुल वर्जन, आपकी एक पावरफुल तस्वीर जिस पे आप वही काम कर रहे हो और एक्शन ले रहे हो। आप पूरी तरह से मोटिवेट हो, पूरी एनर्जी से मन लगा के वो काम कर रहे हो। देखो वो तस्वीर कितनी ब्राइट है, कितनी क्लियर है। आपकी आंखों में स्पार्क है, आपकी पूरी बॉडी कॉन्फिडेंट है। फील दैट एनर्जी। फील आप जब जैसे ही काम पूरा हो गया आपको क्या क्या रिवॉर्ड मिल सकते हैं। मे बी आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे सकता है, मे बी आपका एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा, मे बी आपके ये काम से आपकी बहुत सारी चीजें रिजॉल्व हो सकती है। देखिए अपने आप को पूरी तरह से आपकी वो तस्वीर ब्राइट बना दीजिए, पूरे सारे कलर्स ऐड कीजिए। आपके चेहरे पे वो मुस्कान देखिए, पूरी बॉडी कॉन्फिडेंटली कह रही है यस आई डिड इट। सुनिए वो आवाज को, यस मैंने कर लिया वो काम। पूरी तरह से वो नई एम्पावर्ड इमेज बना लीजिए। अब आपका राइट हैंड सामने लाएंगे और वो इमेज को वहां पे देखेंगे। आपका एक एम्पावर्ड वर्जन देखिए, वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, पूरी तरह से हैप्पी है, हैप्पी हैप्पी फील कर रहा है, पूरी तरह से वही काम कर रहा है जो वो कितने टाइम से टाल रहा था। देखिए वो इमेज। अब आपके लेफ्ट हैंड को भी सामने लाएंगे और दोनों हथेलियों को सामने लेकर आएंगे और देखिए आपकी जो फर्स्ट राइट हैंड पे जो आपने एम्पावर्ड इमेज आपकी बनाई है, अब आपको क्या करना है, एक स्क्वीज कर लेना है वो एम्पावर्ड इमेज को, पूरी तरह से स्क्वीज कर लेना है और एक छोटा सा गोल्डन बॉल बनाना है। देखिए आपने अपनी राइट हैंड की इमेज को पूरी तरह से स्क्वीज कर लिया। स्क्वीज कीजिए, स्क्वीज कीजिए, स्क्वीज कीजिए और एक गोला बना दिया है, एक गोल्डन बॉल बना दिया है। अब दोनों हाथों को सामने लाएंगे और सबसे पहले
जो हमारी पहली इमेज थी, डल इमेज, जहां पे आप कुछ नहीं कर रहे थे, उस पे ये जो आपने गोला बनाया है वो पूरी तरह से फेंकेंगे और इमेजिन करेंगे कि वो पूरी तरह से वो पिक्चर स्प्रेड हो रही है। आपके अनवांटेड वर्जन पे वो पूरी की पूरी पिक्चर स्प्रेड हो रही है। देखिए, आपका राइट हैंड लाइए सामने और पूरी तरह से वो गोला फेंकिए वो लेफ्ट हैंड में, जहां पे आपकी एक डल वर्जन है, और इमेजिन कीजिए कि वो पूरी की पूरी तस्वीर उसमें स्प्रेड हो रही है, पूरी की पूरी एक्सपांड हो रहा है वो वर्जन। देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, पूरी तरह से वो स्विश हो रहा है, पूरी तरह से एक मैजिक मोमेंट आ गया है। मैं काउंट करूंगी 3, 2, 1, और वो डल इमेज को पूरी तरह से देखिए कि वो पूरी तरह से निकल चुकी है। 3, 2, 1 एंड गो। स्विच कीजिए वो पूरी तरह से, इमेज को पूरी तरह से फैला दीजिए। इमेजिन कीजिए कि आपका वो डल वर्जन है वो पूरी तरह से निकल चुका है। आप अभी एक्टिवली एक्शन ले रहे हो। Again, one more time. Let's ready. 3, 2, 1 and swish. स्विश कर लीजिए, पूरा गोल्डन बॉल पूरे अपने डल पिक्चर पे पूरी तरह से फैला दीजिए। देखिए आपका अभी ये वर्जन कितना कॉन्फिडेंट है, कितना पावरफुल है, कितना एम्पावर्ड है। आप वही सारी चीजें, वही सारे काम अभी एक्टिवली एक्शन लेके कर रहे हो। प्रोकास्टिनेशन पूरी तरह से गायब हो चुका है, आपकी डल इमेज पूरी तरह से गायब हो चुकी है। पूरी तरह से आपने फाड़ दिए वो इमेज को, और ये आपका वर्जन पूरी तरह से ब्राइट कलरफुल आपको सामने दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। रिपीट करते रहिए, रिपीट करते रहिए, रिपीट कर दिए जब तक कि वो डल इमेज आपकी पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हो जाती। वह तब तक आप करते रहिए और हर बार फील कीजिए कि आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट, और ज्यादा एनर्जाइज और ज्यादा प्रोडक्टिव हो रहे हो। फील करते रहिए, फील करते रहिए, फील करते रहिए। Once you are done with this activity, अब धीरे धीरे अपने माइंड को बोलिए, आई एम रेडी नाउ। I take action every single time. I am confident. मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं हमेशा से एक्शन लेती हूँ और मैं अपने समय का सही इस्तेमाल करती हूँ या करता हूँ। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, देखिए आप एम्पावर्ड फील कर रहे हो, और धीरे धीरे विद द सेम फीलिंग, यही फील करते हुए we will come back to the present, and when you are ready, gently open your eyes. Yes, everyone. Now, आपको क्या वो इमेज दिखाई दे रहा है? Are you ready to take action? Just type yes in the comment box if you are ready. Yes. Thank you, Shubhangi. You're welcome. Yes. जिसने ये दिल से किया है तो उसको जरूर चेंज आया होगा। ओके, नरेंद्र सिंह जी, आपको फिर से एक और बार ये टेक्निक करनी पड़ेगी, बिकॉज जब आप ये टेक्निक कर रहे थे आपका जो कॉन्शियस माइंड था, जो लॉजिक ज्यादा लगाता है, वो ज्यादा एक्टिव था, एंड मे बी बिकॉज ऑफ दैट आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में जाना था वो नहीं गया। सो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से ये दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। यस, कितने कितने लोगों को असर हुआ? हार्वी सेइंग यस, शुभांगी सेइंग यस, नरेंद्र सेइंग नो। डोंट वरी नरेंद्र जी, आपका भी हो जाएगा। यस, यू आर वेलकम। ऑलराइट गाइस,
guys, so आज के लिए इतना ही. आई होप आज आपको बहुत सारी और नई चीजें जानने मिलेगी. मैं हमेशा मेरा बेस्ट देने का जरूर कोशिश करूंगी. इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, at the end, so much energy feeling on the left hand. Yes, because that powerful version is sitting there. और आपने इतना कॉन्फिडेंट हो गया. नाउ यू कैन फील द सेम थिंग. आप जो फील कर रहे हो कि वही सेम सिचुएशन को याद कीजिए एवरीवन, एंड देखिए कि आप क्या सेम चीजें कर रहे हो. नहीं, आपका एक्शन डिफरेंट होगा. आप देख पाओगे कि आप अभी एक्शन ले रहे हो. ऑलराइट, सो ये होता है, बट आपको थोड़ा सा फोकस करके, थोड़ा सा शांत करके, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, माइंड में इतने सारे बातें चलती रहती है तो वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाते. सो नरेंद्र जी, आप फिर से अगर एक बार कोशिश करेंगे तो ये जरूर हो जाएगा. यस, सो कितने लोगों को ये सेशन आज का दमदार लगा? आर यू इंटरेस्टेड लर्निंग NLP मोर? यस, रोमा ने आई थिंक क्वेश्चन पूछा था. यस, सो मेरा 2 और दिन का ऑन सैटरडे एंड संडे फ्री सेशन है, जहाँ पे हम और चीजें नई एक्सप्लोर करेंगे अबाउट NLP. लेकिन ये जो मैंने अभी भी सेशन लिया ना, दिस आर काइंड ऑफ पेड सेशंस में मैं सारे लेती हूँ. बट यस, फॉर यू इट इज फ्री बिकॉज आई ऑल्सो बिलीव इन शेयरिंग. I always believe in sharing knowledge, and I would love to share my knowledge with each and every one of you. So thank you so much, guys, for attending this session. Next Saturday, Sunday, with Roma's permission, I don't know Roma ने कुछ और schedule किया होगा नहीं किया होगा, I am not aware. But yes, if possible, we're gonna meet again on next Saturday and Sunday, and that is also going to be a free. Yes, Roma. Hello. Yeah, it's your session only Okay. on next Saturday, Sunday. All right. So it's my session only. So yes, I gonna get chance one more time to meet you amazing people. So let's meet again on next Saturday, Sunday with some new learning. Let me know that whosoever is interested in learning, they can message me personally to know the details. Yes, you guys can anytime reach out to Ruma. And thank you so much, guys, for attending this session. ये जो स्विच टेक्निक है, आप फिर से 2-3 बार करेंगे ना, तो आपकी नॉट जस्ट फॉर प्रोक्रास्टिनेशन, आप ये टेक्निक बहुत सारी अदर चीजों के लिए भी कर सकते हैं, जो चीज को आप टाल रहे हो. थैंक यू सो मच आरवी, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच Yogita, thank you so much to you too. Thank you so much. I just loved your session today. मैंने काफी हद तक मैं present थी. I was listening. Thank you so much, Roma. Anybody like to share? And thank you so much. Anybody like to share any? Do you have any question or any experience that you would like to share? You can share at this point of time, or else we're gonna wind up this session. Yes, guys. Thank you, Dr. Vinisha. If anybody is interested in NLP, all right. Thank you so much. क्या है आपका नाम? नरेंद्र सिंह राठी. All right, thank you so much. Okay, all right. Thank you so much. Let's meet on next Saturday and Sunday again. And Harvey, definitely we're gonna cover this part again on next Saturday, Sunday. Thank you so much, everyone, for coming in the session. Thank you so much, everyone. Thank you, Roma, for you too. God bless everyone. God bless everyone. Good night. Bye-bye.